पहले किस तरह से रातों रात प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, उसके बाद उनके जो लोग जिला में कार्यरत थे उनको बदल दिया जाता है। ये तो लग रहा है कि पॉकेट की पार्टी हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में परिवर्तन का दौर जारी है। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बदले गए और अब बारी है उन लोगों की जो अखिलेश सिंह के खासम खास माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश कांग्रेस में सारी चीज सहज है या इसके पीछे कोई सोची समझी स्क्रिप्ट है। बिहार प्रदेश कांग्रेस में परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई और अब संगठन को मजबूत करने के नाम पर अखिलेश सिंह के लोगों को किनारे करने की सारी कवायद पूरी हो चुकी है। हालांकि बिहार प्रदेश से कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अंदर यही चर्चा है कि जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अखिलेश सिंह ने कमान सौंपी थी, अब बारी उनकी है, क्योंकि अखिलेश सिंह के साथ साथ उनके नियुक्त किए गए कार्यकलाप को लेकर पार्टी नेताओं की शिकायत लगातार सामने आ रही है। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के इन खासम खासों को पार्टी से किनारे लगाने की रणनीति जो है बना ली गई है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं का इससे इनकार है और उनका कहना है कि सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको किसी से जोड़ के देखना उचित नहीं होगा। नए हमारे प्रभारी हैं, नए हमारे अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से वो ऐसे चाहेंगे कि जो हमारे बेहतर काम कर रहे हैं उसको बेहतर पुरस्कार दिया जाए और जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं कतिपय कुछ कारणों से उन पे बदलाव किया जाए। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, अच्छे के लिए परिवर्तन होता है, जिसमें कहाँ कोई बुराई है। बिहार विधानसभा चुनाव से और पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अलवरू ने अपनी कार्यशैली में स्पष्ट कर दिया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। पार्टी के निष्कर्ष संगठन में जान फूंकने की कवायद हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संगठन मजबूत करने के लिए हो रहा है या इसके पीछे की कोई और वजह है, जिसका जवाब दिया बिहार के वरिष्ठ पत्रकार इंदु भूषण ने। देखिए, क्या है ना कि जो भी जिलाध्यक्ष हैं वो भी अखिलेश जी के समय नहीं आए थे। अखिलेश जी जिस दिन अध्यक्ष बने दिसंबर 2022 में उसी दिन उसके पहले वो सबका नाम तय हो गया था और उनके अध्यक्ष बनते ही 12 घंटे में वो जारी हो गया था। तो उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया था, उनके पहले वाले जो थे मदन मोहन झा के समय हो गया था। लेकिन सच्चाई यही है कि अशोक चौधरी के जाने के बाद 2017 के बाद कांग्रेस में कभी कोई टीम बनी ही नहीं है, चाहे प्रदेश कमेटी हो, जिला स्तर पर कमेटी हो, प्रखंड स्तर पर कमेटी हो। तो पहली बार कमेटी बना वही, उसमें भी अखिलेश जी चाह के भी कुछ लोगों को तो शामिल करवाए, लेकिन पूरी टीम उनकी नहीं थी, इसलिए चुनाव में पूरी टीम एक्टिव नहीं हो पाई। अब जब से अल्लाह वारू आए हैं और पूरी नई टीम आई है, कन्हैया भी अब घूम रहे हैं, राजेश जी हो गए, तो अब लग रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि अपने सब जगह अपनी पूरी टीम खड़ा करे कि जब कहीं अगर विवाद हो राजद से तो अगर अकेले लड़ना पड़े तो अपनी पूरी टीम रहे। तो उस नाते लोग जिलाध्यक्ष को, प्रखंड अध्यक्ष को, फिर प्रदेश कमेटी को बनाने के फिराक में अभी तक बना नहीं। कांग्रेस में हो रहे सांगठनिक बदलाव को लेकर विरोधी दल की भी नजरें हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का मानना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, बैसाखी की राजनीति ही करनी पड़ेगी और आरजेडी के छत्र छाया में ही उसका भला हो सकता है और कांग्रेस में हो रहा बदलाव एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं। हमको क्यों डर सताएगा? कांग्रेस पार्टी को बिहार के लोगों ने न 3 में रखा है न 13 में रखा है। राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं और ऐसे जो सवाल आपने पूछा है वो तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक पटल पर सारी इंफॉर्मेशन सारी उससे साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह का अंतर विरोध और अंतर कलह कांग्रेस पार्टी के अंदर है। पहले किस तरह से रातों रात प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, उसके बाद उनके जो लोग जिला में कार्यरत थे उनको बदल दिया जाता है। ये तो लग रहा है कि पॉकेट की पार्टी हो गई है। पहले कांग्रेस पार्टी अपने अंतर कलह से सलट ले, उसके बाद चुनाव में हमारे सामने आने के लिए खुद को तैयार कर ले। राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस पार्टी को बढ़ने नहीं देगी और कांग्रेस पार्टी भी इस बार बिना राजनीतिक हैसियत के राष्ट्रीय जनता दल को आंखें दिखा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर उनके फैसलों तक बदलाव जो है वो देखने को मिला, जो बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में बदलाव की बेचैनी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस अब दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी खुद को मजबूत करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि वो लालू प्रसाद यादव के साए से बाहर आ सके। भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के संगठन में भारी फेरबदल किया जा रहा है। एक तरफ जहां अध्यक्ष को बदला गया, उसके बाद से जिला के अध्यक्षों को बदला जा रहा है। हालांकि विपक्ष का ये भी आरोप है और एक चर्चा भी है कि जिला अध्यक्षों को जिला के संगठनों में इसलिए फेरबदल किया जा रहा है क्योंकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनके टीम को बदला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि परिवर्तन किया जा रहा है, चुनाव को देखते हुए परिवर्तन नियम है, तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं 2025 चुनाव को देखते हुए संगठन में बदलाव कर रही है। मजबूती से चुनाव लड़ने का जो एक मैसेज है वो देना चाह रही है। और कई मीटिंग राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उनके साथ तमाम जो विधायक और एमएलसी हैं उनके साथ किया जा रहा है। और 25 चुनाव को कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती से एक मैसेज देना चाह रही है कि कांग्रेस भी बिहार में एक अपना अस्तित्व रखती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए